डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको स्क्वायर रूट का पार्ट 3 बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 2 बताया था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने सारे बेसिक रूल बताए थे स्क्वायर रूट के। जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पार्ट 2 ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। तो आज मैं आपको पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जो ये फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट के अंदर जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना हो उस स्क्वायर रूट को हम लिख लेते हैं, उस नंबर को हम लिख लेते हैं। तो देखिए नंबर है हमारा 4.57 और 62। ये आपका नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम उसके पेयर बना लेते हैं, उसके जोड़े बना लेते हैं। पेयर बनाने का तरीका मैंने ये बताया था आपको कि जो पॉइंट वाला दशमलव वाला पोर्शन है वो उसके जो पेयर बनते हैं वो राइट की तरफ बनते हैं, और जो कंप्लीट नंबर हो जैसे 4 है तो उसके पेयर लेफ़्ट की तरफ को बनते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाले पोर्शन के पेयर बना लेते हैं। तो पॉइंट वाला पोर्शन है हमारा 57, तो इसका पेयर जो है हमारा राइट की तरफ को बनेगा 57, फिर 62 और 4, क्योंकि सिंगल नंबर है इसलिए इसी को ही हम पेयर मान लेंगे। अगर यहाँ पर और भी नंबर होते, 6-7 नंबर होते या 4-5 नंबर होते तो उसके पेयर हम लेफ़्ट की तरफ को बनते, यानी ये जो एरो है इस एरो की तरफ को यानी लेफ़्ट की तरफ को इसके पेयर बनते चले जाते। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है कंप्लीट ये 2462, तो इसके पेयर बनते हमारे एक 62 का बनता इधर को और एक 24 का बनता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में जो है हमें सिंगल नंबर दिया हुआ है तो 4 को ही हम पेयर मान लेंगे, और जो पोर्शन हमारा पॉइंट वाला पोर्शन था उसके पेयर हमने ये बना लिए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 के अंदर देखेंगे ऐसा कौन सा टेबल है जो 4 के अंदर पूरा पूरा जाता हो। ज़रूर नहीं है पूरा पूरा जाए, कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखने से पता चल रहा है, देखिए अगर हम 1 का लेंगे तो 1 1 1 होता है, 2 का लेंगे तो 2 2 4, यानी पूरा पूरा ये चला जाएगा। तो जो भी टेबल हम लेते हैं उसको यहाँ पर 2 बार लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं, और यहाँ भी हम लिख देते हैं, और जितनी बार आता है वो यहाँ लिख देते हैं। मतलब जो भी टेबल लेंगे उसको यहाँ डबल करके लिखेंगे, जितनी बार जाएगा वो यहाँ लिखेंगे, और जितने आएंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इधर वाला जो टेबल हमने डबल करके लिखा था इसको हम प्लस करते हुए चलते हैं, जैसे 2 2 4 हो गया, और इधर वाला माइनस करते हुए चलते हैं तो 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। अब हम अगला पेयर उतारेंगे 57 का, लेकिन बीच में ये पॉइंट आ रहा है तो इस पॉइंट को पहले यहाँ पर पहुँचा दिया। उसके बाद अगला पेयर हमने 57 का लिख लिया। अब देखिए ये 4 है और 57, यहाँ पर कोई ना कोई टेबल आएगा, तो टेबल को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि 57 में वो कितनी बार जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर सबसे छोटा नंबर ले लें, या ऐसा मान लें कि यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा जाएगा, मतलब एक डिजिट यहाँ पर ज़रूर लिखी जाएगी। तो वो डिजिट हमें पता तो है नहीं कौन सी लिखी जाएगी, तो उसको अभी हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। ऐसे ही एक डिजिट इधर से भी छोड़ दें आप, तो यहाँ पर रहेगा सिर्फ 5 और यहाँ पर रहेगा 4। तो 4 का 5 में डिवाइड करके देख लेंगे, तो 4 का 5 में जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 1 4 यानी 1 बार जा सकता है। तो यहाँ चेक करके देख लेंगे, हमने 4 लिखा पहले ये, और 1 से चेक करके देख लिया, यानी जो टेबल लेंगे वो डबल करके लिखेंगे। तो ये हमारा जब हमने 1 का टेबल लिया तो 41 आ गया, यानी ये 1 का टेबल से ही जाएगा, क्योंकि 4 का जब हम 5 में टेबल पढ़ेंगे तो 4 1 4, 4 2 8 ज़्यादा हो जाता है, 8 है ही नहीं यहाँ पर, 5 है तो ये 1 ही बार जाएगा। तो हमने 1 को डबल करके यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर भी लिख लिया, क्योंकि जो टेबल हम लिखते हैं वो 2 जगह लिखते हैं, यहाँ डबल करके लिखते हैं और यहाँ पर सिंगल लिख देते हैं।
उसके बाद जितनी बार आता है वो यहाँ लिख देते हैं। जब हम 41 के 41 आ गए, जब 1 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 दा 1 1 4 दा 4, इस तरह से ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने इसे प्लस कर दिया 1 1 2 और ये 4, ये माइनस करा हमने, 7 में से 1 गए 6, 5 में से 4 गया तो 1। उसके बाद हमने अगला पेयर उतार लिया, अगला पेयर हमारा 62। इसके बाद 42 का टेबल हमें याद नहीं है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 का टेबल याद है। तो इसका मतलब यहाँ से हम कितने डिजिट छोड़ना है, एक तो ये 2 छोड़ना है और एक नंबर यहाँ पर कोई ना कोई टेबल लिखा जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 4 का टेबल पढ़ना चाहें, चेक करने के लिए कितनी बार जाएगा, ये चेक करने के लिए अगर हम 4 का टेबल पढ़ना चाहें तो इसका मतलब इधर से हमने 2 छोड़े और एक डिजिट जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो छोड़ा, यानी 2 डिजिट हमने इधर से छोड़ दिए। 2 डिजिट इधर से भी छोड़ देंगे 1 और 2, यानी इसका मतलब यहाँ 16 रह गए। 4 का हम 16 में पढ़ेंगे तो 4 4 दा 16, यानी 4 बार गया। 4 बार यहाँ हम चेक करके देख लेते हैं। पहले हमने 42 लिखा और यहाँ पर हमने 4 बार ये लिख दिया। 4 से गुणा करके देख ली, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और एक 9, 4 चौक 16, ये आ गया हमारा 1696 और यह है 1662। इसका मतलब ये ज़्यादा है, 4 बार ज़्यादा है। तो अब 3 बार देखेंगे, 3 बार कितना हुआ, 3 बार करके देखते हैं कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले 42 लिख लिया हमने ये, और फिर 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके देख ली, 3 को डबल करके लिख लिया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये आ गया 1269 और ये हमारा 1662, यानी ये जा सकता है कितनी बार, 3 बार। तो जो हम टेबल लेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे डबल करके, और जितनी बार जाएगा वो यहाँ भी लिखेंगे 3 बार। और कितना आया हमारा 1269, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1269। जो भी टेबल लिखेंगे उसको डबल करके लिखेंगे और यहाँ सिंगल लिखेंगे, और जितनी बार आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम इसको प्लस कर लेंगे, 3 और 3 6, 2 और ये 4। इसको माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए, 3 बचे, यहाँ रह गए 5, 15 में से 6 गए, 9 बचे, यहाँ पर रह गए हमारे 5, 5 में से 2 गए, 3 बचे। ठीक, उसके बाद वैसे तो ये पॉइंट के 2 प्लेस तक आ गया आंसर, 2 प्लेस तक ही निकालते हैं, लेकिन हम 3 प्लेस तक भी आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं। देखिए 393 हमारा बचा, कोई जोड़ा भी अब उतरने को नहीं है, लेकिन पॉइंट जब तक लगा रहे तब तक हम 2 0 लगाते रहेंगे, जोड़ा बना के 2 0 का लिखते रहेंगे। हालांकि यहाँ तक भी आंसर पूरा हो गया, लेकिन हम 3 डिजिट तक आपको निकालना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़े सारे उतर चुके हैं, पेयर सारे उतर चुके हैं, लेकिन हम जब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 और लगा लेंगे यहाँ पर। ये अब वैसे ही करेंगे। 426 का टेबल हमें याद नहीं है, लेकिन 4 का याद है। तो यहाँ से कितने डिजिट छोड़ना है, 1 2 और एक टेबल लिखा जाएगा, यानी 3 छोड़ रहे हैं। 3 इधर से भी छोड़ दो, 1 2 3, यानी ये हमारा आया 39। और ये 4 का 39 में जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 दा 4 6 4 नीम 36 और 4 ढाई 40, यानी 4 ढाई 40 ज़्यादा हो जाएगा। 39 के अंदर 4 का जब हम टेबल पढ़ेंगे 4 नीम 36 9 बार जा सकता है, 10 बार कभी जाते नहीं है। तो 39 में 4 नीम 36 जा सकता है। तो यहाँ हम करके देख लेंगे कि 39 में कितनी बार जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने 426 लिखे ये, और 9 बार हमने करके देखा, क्योंकि 4 नीम 36 9 बार जा रहा है। 9 बार करके 9 नीम 81 हासिल 8, 9 छक 54, 54 और 8, 54 और 8 62 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हासिल 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, यानी आ गया हमारा 38,421 और यह है 39,300। इसका मतलब 9 बार जा सकता है। तो 9 बार हमने यहाँ पर डबल करके लिखा और 9 को हमने यहाँ पर पहुँचा लिया। और कितने आए थे हमारे, 38,421, 38,421 हमने ये लिख दिए। अब यहाँ पर ना हम घटाएंगे ना जोड़ेंगे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्क्वायर रूट समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें, फर्स्ट पार्ट भी देखें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।